या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम वक़ालल्लाहु तआला इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नी ऊतीतुल क़ुरआन व मिस्लहु मअह वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। काबिल एहतराम शयूख़ुल हदीस व उलमाए किराम व काबिल एहतराम आलिमात और तालिबात, मुझसे कबल आपने माशाअल्लाह अहले इल्म से आज के प्रोग्राम के हवाले से बड़ी कीमती बातें समाअत फरमाई हैं। इसलिए जिस किताब का और सहब किताब का आज तज़किरा हो रहा है वो किताब भी बड़ी अज़ीम है और सहब किताब भी बड़े अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। इल्म की वजह से अल्लाह सहब इल्म के दर्जात बुलंद करता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस आयत का 100% मिस्दाक बनते हैं कि जिन्हें इल्म की वजह से अल्लाह ने बहुत शान, मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। दुनिया के अंदर मुसलमानों के घर में थोड़ा सा शऊर रखने वाला आदमी इमाम बुखारी को जानता है। इमाम साहब कौन है, उनका तारुफ उसे होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इमाम साहब को दुनिया के अंदर मकाम दिया कि आज इतना अरसा गुज़रने के बाद इमाम बुखारी को लोग जानते हैं, उनके तज़किरे होते हैं, उनकी सीरत, उनकी किताब का, उनकी फ़क़ाहत का, उनकी जो किताब व सुन्नत के मुताबिक अमली ज़िंदगी है उसका बयान किया जाता है। जैसे इमाम बुखारी ख़ुद बड़े अज़ीम हैं, इसी तरह उनकी किताब भी बड़ी अज़ीम है। अल्लाह ने उसे भी बड़ी अज़मत दी है। इस हवाले से मैं सिर्फ़ मुख्तसर चंद बातें आपके सामने रख के आगे चलता हूँ। किसी भी आदमी की अज़मत पर गवाही देने वाले उसके अपने साथी भी होते हैं, उसके शागिर्द भी होते हैं, और सबसे बड़ी गवाही किसी आदमी के उस्तादों की होती है। उस्ताद अपने शागिर्द की कुदरती फितरती सलाहियतों को समझता है, इल्मी ज़ौक़ को भी जानता है, और उस्ताद को अपने शागिर्द की मेहनत और जिद्दोजहद का भी इल्म होता है। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो शख्सियत हैं कि जिनके साथियों ने भी और उनके शागिर्दों ने भी और उनके असातिज़ा ने भी उनके बारे में उनकी फ़हम व फ़रासत, उनके हाफ़ज़े, उनकी वसअत इल्मी, उनकी फ़क़ाहत और सकाहत के बारे में गवाहियाँ दी। क़ुतैबा बिन सईद रहमहुल्लाह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि या हाउलाई नज़रतु फ़िल हदीसी व नज़रतु फ़िर राई व जालस्तुल फ़ुक़हा वज़्ज़ुहाद वल उबाद मुन्ज़ु अक़लतु मा रईतु मिस्ला मुहम्मद इब्न इस्माईल। फरमाते हैं कि मैं हदीस का इल्म ही पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ और क्यास और राय के बारे में मैं बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है,
समझा है। और मैंने बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े ज़ाहिद और बड़े बड़े इबादत गुज़ारों की हम नशीनी की है, लेकिन मुझे इमाम बुखारी जैसा कोई जामे सिफ़ात शख्स नज़र नहीं आया। ये उस्ताद की गवाही है अपने शागिर्द के बारे में। ऐसे ही एक और उनके बड़े उस्ताद जिन्हें हम अली बिन मदीनी के नाम से याद करते हैं, अबुल हसन, इमाम बुखारी के बड़े मशहूर उस्ताद हैं, जिनके बारे में इमाम साहब का ये फरमान है, कहते हैं कि मैंने जिस आदमी से, जिस उस्ताद से, जिस शेख से, जिस साहब इल्म से इल्म पढ़ा है, कभी किसी के हाँ मैंने अपने आप को छोटा नहीं समझा, लेकिन अली बिन मदीनी के हाँ मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ। ये अली बिन मदीनी जो उनके मारूफ उस्ताद हैं, ये गवाही दे रहे हैं। उनके सामने इमाम बुखारी का ये कौल ज़िक्र किया गया तो अबुल हसन इमाम अली बिन मदीनी जो इमाम बुखारी के बड़े मशहूर मारूफ उस्ताद हैं, वो फरमाने लगे कि ज़रू कौलहु वल्लाहि मारा मिसलहु। इमाम बुखारी के इस बात को नज़रअंदाज कर दो, इसको अहमियत ना दो। इमाम बुखारी तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जैसा अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं देखा, इतनी अजीम शख्सियत है। और एक उनके उस्ताद जिनका नाम यहया बिन जाफ़र बीकंदी है, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की है। कहते हैं कि अगर मेरे पास ये कुदरत होती, इस्तात होती कि मैं अपनी उम्र उन्हें दे सकता, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं अपनी उम्र इमाम बुखारी को हिबा कर दूँ, अता कर दूँ। अगर इख्तियार होता तो मैं अपनी उम्र इमाम बुखारी को दे देता, इसलिए क्योंकि मेरी मौत तो एक शख्स की मौत है, जबकि इमाम बुखारी की मौत ये हकीकत में इल्म की मौत है। ये उनके असातिज़ा की गवाही है जो इमाम बुखारी के हक़ में उनके इल्म और उनकी फ़हम व फ़रासत फ़क़ाहत और ख़ास कर उनके हाफ़ज़े के बारे में उनके उस्ताद गवाही देते हैं। जैसे उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी मारूफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ा मकाम और शान दिया कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते रहे, हत्ता कि इस तरह वो लोगों के दरमियान मशहूर हो गए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि मिस्र के 30 उलमा, 30 शुगूल हदीस ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश थी, कहते थे कि हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़ियारत कर लें। ये ज़ियारत का शौक़ था। 30 बड़े बड़े मुहद्दिस ये शौक़ रखते थे। जैसे इमाम बुखारी ख़ुद बड़े अजीम थे, अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर बुलंद किया है, ऐसी उनकी किताब भी बड़ी अजीम है। इस किताब के बारे में उलमा ने कहा कि अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, इमाम बुखारी की किताब ये अल्लाह की किताब के बाद इल्म के मुतल्लिक़, हदीस के मुतल्लिक़ जो किताबें लिखी गई हैं सबसे ज़्यादा ये सही किताब है। किस लिए सही? अल्लाह ने उन किताब को ये शान और मकाम क्यों दिया है, किस बुनियाद पर उन्हें ये अज़मत मिली है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ऐसी शख्सियत हैं कि वो ख़ुद इल्म का बड़ा ज़ौक़ रखते थे, बड़ा शौक़ था, क्योंकि इल्म के हुसूल के लिए शौक़ एक बुनियादी चीज़ होती है, कुदरती सलाहियतें भी हैं। ख़ुद बयान करते हैं, किसी ने पूछा कि आपको हदीस का शौक़ कब पैदा हुआ? कहने लगे कि उल्हिम तो हिफ़्ज़ल हदीसी वाना फिल कुत्ताब, मुझे उस वक़्त हदीस के इल्म का शौक़ पैदा हो गया, मेरे दिल में ये शौक़ डाल दिया गया जब अभी मैं तिफ़ले मकतब था, मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 10 साल की थी, अल्लाह ने ये शौक़ मेरे दिल में उस वक़्त डाल दिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जो किताब लिखी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर मकाम दिया है, ऐसा मकाम के बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ये बयान करते हैं, जिनमें इमाम नसाई हैं, इब्ने खुज़ैमा हैं, ऐसे ही इमाम नववी हैं और बदरुद्दीन ऐनी हैं, दीगर भी उलमा। इन सब ने कहा है कि अगर इस ज़मीन के ऊपर और आसमान की छत के नीचे जितनी किताबें हदीस में लिखी गई हैं, इमाम बुखारी की किताब जिसको हम सही
अल बुखारी कहते हैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, सबसे ज़्यादा सही किताब। इमाम बुखारी की ये किताब सेहत के एतबार से, बहुत से फ़वाइद के एतबार से क्यों मशहूर होगी? इसलिए कि इमाम बुखारी ने इस किताब को लिखते वक्त बाज़ शराइत का अपने आप को ही बंद किया है। कुछ शराइत उन्होंने अपनी किताब के अंदर लागू की हैं और कुछ शराइत उन्होंने अपनी ज़ात पर लागू की थी। जैसे अभी इसका कुछ जिक्र भी हुआ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला जब हदीसें लिखते थे, एक तो उन्होंने अपनी किताब का आगाज़ जो है वो मक्का मुकरमा से किया है। मक्का मुकरमा वो जगह है जहाँ से वही की इब्तिदा हुई। इमाम बुखारी ने भी अपनी किताब का आगाज़ जो है वो मक्का मुकरमा से किया है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस किताब के तराजम जब कायम करते रहे तो वो मस्जिद नबी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब बैठकर, जिसको हम रोज़ातों में रियाज़ुल जन्नह कहते हैं, वहाँ उन्होंने सही बुखारी के अबवाब को, उन्वानात को तरतीब दिया है। तो इमाम बुखारी ने हदीसों को जमा करने से पहले अपने आप को बंद किया था कि मैंने हर हदीस को नकल करने से पहले मैंने इस्तिखारा भी करना है, गुस्ल भी करना है और 2 रकत नमाज भी पढ़नी है। खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा ली। ऐसे ही जब उन्वान कायम किए तो उस वक़्त भी पाबंदी लगा ली कि मैंने 2 रकत नमाज पढ़ के फिर उन्वान और तराजमे अबवाब कायम करने हैं। ये अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाने वाले थे। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सेहत सही बात जो है वो सही को हो रही थी कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब का जो नाम रखा है अल जामिउ सही अल मुस्नदु मिन हदीस रसूलुल्लाह व सुननिही व अय्यामिही। इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर बहुत सी चीज़ों को जमा किया है। ये किताब जामी भी है, इसकी जो है वो कुछ वजाहत हो चुकी है, और अपनी किताब का जो नाम है उसका बाकायदा एक हिस्सा बनाया है कि मेरी किताब ये सही है। और इसके साथ इमाम बुखारी ये भी बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मा वज़ात फ़ी हाज़िल किताब इल्ला मा सहा, मैंने अपनी किताब के अंदर सिर्फ वही हदीस जिक्र की है जिसको मैंने सही पाया है, सही हदीस सिर्फ जिक्र की हैं। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और बहुत सी शराइत का, बहुत से कवायद का खुद इस्तेमाम किया है, पाबंदी की है। मिसाल के तौर पर ऐसे अपने शयूख से हदीसें ली हैं जो शयूख बड़े आला दर्जे के थे, सकाहत के एतबार से, इत्कान के एतबार से, इल्म की वुसअत के एतबार से बड़े पाए के उलमा थे। उलमा ने जो तबकात बयान किए हैं रावियों के, उनमें से सबसे आला दर्जे से या फिर दूसरे दर्जे के रावियों से रवायत लेते थे। इसके अलावा तीसरे, चौथे, 5वें दर्जे से इमाम बुखारी ने किसी भी रावी से रवायत नहीं ली। इसके अलावा इमाम बुखारी ने जिस चीज़ की खुद पाबंदी की है, इस्तेमाल किया है, वो ये था कि अगर किसी ने अपने शेख से रवायत अन के साथ बयान की है, जिसको रवायत मुअन्नन कहते हैं, यानी कोई रावी अन करके रवायत बयान करता है, तो इमाम बुखारी ने इसमें ये शर्त लगाई कि जो अन बयान करता है उसके लिए शर्त ये है कि उसने अपने शेख से मुलाकात की हो, खा ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हो। मुलाकात को इसमें उन्होंने शर्त करार दिया है। अगर किसी रावी की उसके उस्ताद से मुलाकात नहीं तो उससे इमाम बुखारी हदीस नहीं लेते। इमाम बुखारी ने इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया इन चीज़ों का कि उन्होंने अपने असातिज़ा से, बड़े बड़े जो माहिर असातिज़ा से, उनसे उनका इंतखाब किया है। जैसा इमाम नबी ने जिक्र किया है कि इमाम बुखारी के 1080 उस्ताद थे, बाद ने 1000 का जिक्र किया है। ये सारे के सारे उस्ताद सिका हैं जिनसे इमाम बुखारी बयान करते हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी सही के लिए जिन रावियों से रवायत लेने का इस्तेमाल किया है उनकी तादाद सिर्फ 299 है। बस 299 सिर्फ रावियों से उन्होंने रवायत ली है, बाकी सबको छोड़ दिया है। इमाम बुखारी ने एक शर्त यह भी बयान की है, फरमाते हैं कि मैंने उस शेख से हदीस कबूल की है
जिस शेख का अकीदा सही था, जो ईमान की तारीफ़ ये करता था कि ईमान कौल और अमल का नाम है, और ईमान ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, जिस शेख का ये अकीदा था मैंने उससे रवायत ली है, जिसका ये अकीदा नहीं था मैंने उसकी रवायत को अपनी किताब के करीब ही नहीं आने दिया। तो इस तरह इमाम बुखारी ने जो है वो अहादीस को लेने में बड़ी छांट फटक से काम लिया है। जैसा कि उन्होंने खुद बताया, फरमाते हैं कि मैंने ये जो सही बुखारी है ये किताब, इसमें 7397 अहादीस नकल हुई हैं, या इससे कुछ कमों में जिस तरह के बाद मुहद्दिसीन ने इसका जिक्र किया है। फरमाते हैं कि ये अहादीस मैंने 6 लाख अहादीस से मुंतखब की, 6 लाख अहादीस मुझे याद थी। मैंने उनमें से सबसे ज़्यादा सेहत के अतबार से जिन हदीसों को ज़्यादा सही पाया है मैंने उनका इंतखाब किया है। यानी ये जो अहादीस जो तकरार को अगर ख़त्म कर दें तो 4000, या इब्ने हजर के नज़दीक सिर्फ उनकी तादाद जो है वो 2604 बनती है, इतनी तादाद। यानी इसका इंतखाब 6 लाख अहादीस से किया इमाम बुखारी ने। तो ये अहतमाम किस लिए था? ये हदीसों की छांट फटक है कि कहीं कोई ऐसी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो आपकी तरफ कहीं मंसूब ना हो जाए, कोई झूठ आपके ऊपर हम न लगा दें। इसलिए ये इमाम बुखारी का अहतमाम है, इसके लिए शौक़ भी है और साथ साथ जो है वो मेहनत कोशिश भी है। उन्होंने सही हदीसों को जमा करने के लिए कितनी कोशिश की, इस तरह जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, अपना राम कुर्बान किया है कि इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जैसा कि उनके शागिर्द एक मोहम्मद यूसुफ रबरी हैं, वो बयान करते हैं कि मैं इमाम बुखारी के घर में होता था तो इमाम बुखारी रात को जो है वो सर्दियों की रातों में लंबी रातें होती थी तो खुद ही उठते, चिराग जलाते और उनके ज़हन में हदीस के मतलब जो भी बात आती वो लिख लेते थे। यानी एक ही रात में मैंने उनको 18 मरतबा उठते हुए देखा है, ये मेहनत है। इस तरह मोहम्मद बिन अभी हातिम ये बयान करते हैं कि मैं इमाम बुखारी के साथ सफ़र में होता था तो सफ़र की हालत में इमाम साहब रात को 15 से 20 मरतबा अपनी जो लिखी हुई हदीस थी उनके अंदर कुछ रद्द बदल करने के लिए, उनकी अगलात पर निशान लगाने के लिए, या कोई नई बात होती उसका जिक्र करने के लिए बाकायदा 15 से 20 मरतबा रात को उठा करते थे। तो ये मेहनत है। इमाम बुखारी ने ये जो किताब लिखी जिसको अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है, तो उसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी की इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ा इह्तिमाम है और बड़ी कोशिशें हैं जिनके नतीजे में ये किताब सामने आई है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिनकी शख्सियत जो है वो भी बड़ी आला है, मारूफ़ है, जिनके बारे में इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इमाम बुखारी से वही शख्स हसद करेगा, वही शख्स इमाम बुखारी से बुग़्ज़ रखेगा जिसका दिल जो है वो बुग़्ज़ से भरा हुआ है, वरना इमाम बुखारी से कोई शख्स दुश्मनी नहीं रखता। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत जिसने दीन के लिए इतना बड़ा काम किया है, ऐसा अनोखा काम किया कि हदीस भी सही जमा की और उन्होंने मुख्तलिफ अबवाब बांध कर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मसाइल अख़ज़ किए हैं। इस कदर ज़्यादा मसाइल अख़ज़ किए, उन्होंने फ़क़ाहत का सबूत दिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इसके बारे में ये बयान किया है कि इमाम बुखारी से पहले भी कोई शख्स जो है वो ये काम नहीं कर सका, किसी ने इसका इह्तिमाम ही नहीं किया, किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं की, और बाद वाले जो हैं वो भी इमाम बुखारी के करीब ही नहीं पहुंच सके। इस कदर ये अजीम काम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किया है, इस कदर उन्होंने बड़ी फ़क़ाहत के साथ, फ़हम फरासत के साथ इस किताब को तरतीब दिया है। जैसे कि आप देखते हैं इमाम बुखारी ने जो किताब तरतीब दी है इसमें कोई 97 के करीब या इससे कुछ कम बेश भी बाज़ अहले इल्म ने बयान किए हैं। ये किताबें हैं, हर किताब के अंदर अबवाब हैं। तो इमाम बुखारी ने अपनी किताब का आगाज़ जो है वो बदल वही से किया है और उसका इख्तिताम ये किताब तौहीद से किया है।
किताबुल वदी जो बाबुल वदी वही है उससे इब्तिदा कर रहे हैं और किताब तौहीद से इख्तिताम कर रहे हैं। ये किस लिए इमाम बुखारी ने किया है? उन्होंने जो किताबें कायम की हैं या अबवाब कायम किए हैं उनके दरमियान किस कदर बारीक जो हैं मुनासबतें हैं। इमाम बुखारी ने ये काम सारा वैसे नहीं कर दिया, बल्कि उन्होंने वही का जिक्र सबसे पहले किया है, इसलिए कि हमारे जो दीन के मामलात हैं जिनको हम उमूर दीन कहते हैं ये 5 किस्म के हैं। एक इत्कादात हैं, दूसरे को हम इबादात कहते हैं, तीसरे को हम मामलात कहते हैं और चौथे जो हैं वो डांड डमड़ की हदीसें हैं जिनको ज़वाजर कहा जाता है। इसी तरह आदाब हैं। ये सारे के सारे हमारे शरीयत के अमूर हैं, शरीयत के ये अहकाम व मसाइल हैं। तो इमाम बुखारी ने सबसे पहले वही का बाब इसलिए कायम किया है, इसलिए कि हमारे ये दीन के जितने भी अमूर हैं इनका दारो मदार वही पर है। अगर हम वही का इनकार कर दें, वही को छोड़ दें, तो फिर हमारे दीन की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इमाम बुखारी ने ईमान का बाब अंत है, किताबुल ईमान ज़िक्र किया है, इसलिए कि जैसे हमारे शरी जितने भी मामलात हैं उनकी बुनियाद वही है, वैसे ही जो है वो इंसान की नजात का दारो मदार जो है वो ईमान पर है। इंसान ज़िंदगी में कुछ भी करता रहे, कितने भी अच्छे काम करता रहे, नेकी के काम करता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, सदका खैरात करता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में ईमान नहीं है तो उसके अमाल सारे के सारे जो हैं वो बेकार हो जाएंगे और उसकी नजात का ज़रिया वो कभी नहीं बन सकते। उसकी नजात का ज़रिया ईमान है असल। इसके बाद उन्होंने इल्म का ज़िक्र किया है, इसलिए क्योंकि ये जितने भी अहकाम हम जानते हैं इनके लिए इल्म ज़रूरी है। अगर किसी के पास इल्म नहीं है तो वो शरई अहकाम को नहीं जान सकता। तो बहर इस तरह तरतीब से इमाम बुखारी ने इनका ज़िक्र किया और आखिर में जो है किताबुत तौहीद का बयान किया है। किताबुत तौहीद और जो वही का बाब है इसकी आपस में मुनासबत क्या है? इसके साथ साथ जो है वही के बाब में इमाम बुखारी ने इन्नमल अमालु बिन्नियात ये हदीस भी ज़िक्र की है। तो आपस में इनकी मुनासबत क्या बनती है? क्यों इमाम बुखारी ने इनका आपस में एक ताल्लुक़ जोड़ा है, उसका एक रबत कायम किया है? इसलिए क्योंकि आखिरी बाब जो है उसका नाम जो है वो आखिरी जो किताब है उसको किताबुत तौहीद कहते हैं। ये इमाम बुखारी इसलिए ज़िक्र की कि जैसे जितने हमारे दीन के मामलात हैं इनकी बुनियाद वही पर है और जो कुछ हम अमल करते हैं इनकी बुनियाद जो होती है वो नीयत पर है। और नीयत जैसे अमाल के अंदर ज़रूरी है वैसे ही तौहीद भी ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के अंदर इखलास तो हो लेकिन अगर उसके दिल में तौहीद नहीं है तो उसके अमाल फिर भी उसके लिए नजात का ज़रिया नहीं बन सकते। इस तरह जो है इमाम बुखारी ने इनका आपस में एक रबत कायम किया है। और किताबुत तौहीद जो है इसमें एक तो ये भी बात है कि तौहीद के बगैर नजात नहीं हो सकती, और दूसरी बात उन्होंने साथ ये भी की है कि ख़ुद एक इल्तिमास है। जैसे अहले इल्म ने ज़िक्र किया कि इमाम बुखारी ज़िमन अल्लाह से इल्तिमास कर रहे हैं, तौहीद की किताब कायम करके अल्लाह से इल्तिमास कर रहे हैं। इल्तिमास क्या कर रहे हैं? क्योंकि हदीस में आता है मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह। जिस आदमी का आखिरी कलाम यानी ज़िंदगी का आखिरी कलमा ला इल्लल्लाह हो गया वो आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। तो इमाम बुखारी ने अल्लाह से ये दरख्वास्त की है कि अल्लाह मैंने ये किताब लिखी है, इसके आखिर में मैंने तौहीद की किताब कायम कर दी है, क्योंकि तौहीद के बगैर नजात नहीं हो सकती। तो मैं तो इससे इल्तिमास करता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मेरी मौत भी तौहीद पर आए, यानी मेरी ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए। ये तौहीद जो है ये इतनी ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर इंसान के अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। अल्लाह के यहाँ अमाल के सही होने के लिए, अमाल के मोतबर होने के लिए, अल्लाह के यहाँ अमाल की कबूलियत के लिए जैसे नीयत ज़रूरी है वैसे तौहीद भी ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान के अमाल की अल्लाह के यहाँ कोई भी कदर व कीमत नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने जो है वो आखिर में
किताबुत तौहीद कायम किया है। और इसके बाद ये जो किताबुत तौहीद है इसमें इमाम बुखारी ने 58 अबवाब कायम किए हैं। 58 जो हैं वो उन्वानात दिए हैं। इनमें जो आखिरी उन्वान है उसका मौजू क्या है कि अल्लाह ताला का ये फरमान, नाहनु नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह वन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम तूज़न। ये आखिर में इमाम बुखारी ये जो वज़न अमाल का ज़िक्र कर रहे हैं इसकी भी जो है वो पहले अबवाब के साथ मुनासबत है। इमाम बुखारी ने एक तो इसलिए ज़िक्र किया कि कुछ लोग वज़न अमाल का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि अमाल नहीं तोले जा सकते, क्योंकि वही चीज़ तोली जा सकती है जिसका वजूद हमें नज़र आती हो। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका वज़न नहीं हो सकता। वज़न उस चीज़ का होता है जो बाकायदा नज़र आती है, उसका वजूद होता है। अमाल क्योंकि वजूद नहीं रखते, इसलिए क़यामत वाले दिन इंसान के अमाल का वज़न नहीं होगा। लेकिन इमाम बुखारी ने यह साबित किया है कि अमाल का जो है वो वज़न होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है और हदीस के अंदर भी इसका ज़िक्र आता है। उन्होंने शुरू में जो वही का बाब कायम किया है, ये इसीलिए किया है ना कि कोई बात इंसान की अकल में आए या ना आए, लेकिन जब कुरान हदीस साबित हो जाए, वही से साबित हो जाए, तो उसको मानना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंसान की अकल नाकिस है, वो कई दफ़ा कहीं किसी चीज़ का सही इदराक करती है और किसी वक्त नहीं करती। इसलिए अगर इदराक कर ले तो ठीक है, अगर इदराक ना करे तो फिर जो कुरान हदीस में बात आ गई, वही के ज़रिए से हम तक पहुँच गई, उसको मानना ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हमारी अकल में नहीं आती, हम उनको देखते नहीं हैं। दुनिया के अंदर आज जो है वो तो साइंस भी इसकी तस्दीक कर रही है कि हमारे यहाँ बिजली है, हवा है, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन बाकायदा ऐसे आलात साइंसदानों ने तैयार कर दिए हैं कि जिनके ज़रिए से हवा को भी नापा जाता है, हवा का भी वज़न किया जाता है, बिजली का वज़न किया जाता है। बेशुमार चीज़ों के वज़न के लिए बाकायदा दुनिया के अंदर लोगों ने आलात बयान कर दिए हैं। अल्लाह की मखलूक इन चीज़ों का वज़न कर सकती है जो नज़र नहीं आती। अल्लाह जो इन चीज़ों का खालिक है, तो क्या वो इन चीज़ों का वज़न नहीं कर सकता? इसलिए इमाम बुखारी ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, नहनु नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामती, क़यामत वाले दिन हम तराजू कायम करेंगे, तराजू नस्ब कर देंगे, तराजू जो है वो हम हाजिर करेंगे, इनको गाड़ देंगे। किस लिए फरमाया कि ये मीज़ान मवाज़ीन जमा सीगा आया है। तो इसके बारे में अहले इल्म ने मुख्तलिफ आरा ज़िक्र की हैं कि मवाज़ीन ये जमा है कि तराजू ज़्यादा हैं या एक है। बाद ने कहा है कि तराजू ज़्यादा हैं, इसलिए जमा का जिक्र आया है, जबकि हदीस के अंदर मुफरद भी आया है और जमा भी आया है। लेकिन कुछ अहले इल्म की राय, जिस तरह के इब्न हजर ने जिक्र किया, इब्न हजर कहते हैं कि असल में मीज़ान एक ही है, एक ही मीज़ान है जो क़यामत वाले अल्लाह ताला कायम करेंगे, जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे। लेकिन ये जो जमा का सीगा है उसकी एक वजह तो ये है कि जो अमाल तोले जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद का लिहाज रखते हुए सीगा जमा का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह जिन लोगों का वज़न किया जाएगा, यानी जिन लोगों के अमाल का वज़न किया जाएगा, वो लोग क्योंकि बेशुमार हैं, इसलिए लोगों की कसरत की वजह से और उन अमाल की कसरत की वजह से जिनका वज़न किया जाएगा, अल्लाह ने यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। असल में मीज़ान जो है वो एक ही है, तराजू एक ही है असल। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ये बनवाया कि नहनु नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, हम ऐसा तराजू कायम करेंगे जो इंसाफ वाले होंगे। किस लफ्ज़ ये मस्दर है, अक्सद युक्सिदु, एक साद का ज़वायद को हज़फ करके ये मस्दर उससे ये माखूज़ है। तो मस्दर जो होता है उसके अंदर मुबालगा भी होता है। मुबालगा क्या है? अल्लाह ताला जिस तराजू को या जिन तराजुओं को कायम करेगा वो तराजू बड़े अदल इंसाफ वाले होंगे।
अदल व इंसाफ का जो है वो मुबालगा बयान करना यहाँ मकसद है। और एक वजह इसकी ये भी अहले इल्म बयान करते हैं, किस्त का लफ्ज़ मसदर है और मसद ये सिफत के तौर पर वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जमा के लिए भी आ जाता है, तस्निया के लिए भी आ जाता है। इसलिए इबारत के लिहाज से इसमें कोई कबाहत नहीं, ना कोई कमज़ोरी है। बाज़ ने इसका एक मफ़हूम ये भी बयान किया है कि नहनु नज़उल मवाज़ीन ज़वादिल क़िस्त। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम ऐसे तराजू कायम करेंगे जो इंसाफ वाले होंगे। इसलिए दुनिया के अंदर जो मीज़ान कायम होते हैं, तराजू लोग कायम करते हैं, उनके अंदर कमी कोताही होती है, वज़न कम ज़्यादा होता है, गड़बड़ होती है, धोखा होता है, फ्रॉड हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि हम जो तराजू कायम करेंगे वो इतना अदल इंसाफ वाला होगा कि उसमें किसी की कोई हक तलफी नहीं होगी। जितना किसी का अमल है, अच्छा अमल है तो वो उतना ही उसका तोला जाएगा, अगर बुरा है तो वो भी अमल उसका उतना ही तोला जाएगा। किसी के अमल में कोई अच्छा हो या बुरा हो, कमी बेशी कोई कोताही इसमें नहीं होगी। अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ लोगों को फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह की अदालत वो इंसाफ पर मबनी है। इसलिए यहाँ नहनु नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त से मुराद कि अल्लाह ताला ऐसे तराजू या ऐसे अमाल जो है वो तोलेंगे जो जिनमें अदल इंसाफ के साथ फ़ैसले होंगे। ये जो मीज़ान का ज़िक्र है, इसके साथ ये भी अल्लाह ने फरमाया ले यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के लिए हम तराजू कायम करेंगे। ये लाम जो है इसके अहले इल्म ने मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। एक माना यह भी बयान किया है कि इससे मुराद फ़ी है, यानी क़यामत के दिन हम तराजू खड़ा करेंगे। दूसरा मतलब ये है कि ये लाम तालील का है, ये तराजू क़यामत वाले दिन लोगों के लिए ये गाड़ दिया जाएगा, कायम कर दिया जाएगा। और एक मतलब इसका ये भी है कि ले हिसाब यौमिल क़यामती या ले जज़ाई यौमिल क़यामती या इंद यौमिल क़यामती। ये मुख्तलिफ मानी अहले इल्म इनके बयान करते हैं कि ये जो तराजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम करेंगे, या तो इसका मतलब यह है क़यामत के दिन कायम होगा, या क़यामत वाले दिन लोगों के लिए कायम किया जाएगा, या लोगों के हिसाब के लिए, या उनको जज़ा सज़ा देने के लिए कायम किया जाएगा। तो जो इस तराजू में तोला जाएगा वो क्या है, कौन सी चीज़ तोली जाएगी, इसके बारे में भी अहले इल्म की तीन आरा पाई जाती है। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, लेकिन फिर ये बात सामने आती है कि अमाल का तो अपना वजूद ही नहीं है, जिस्म नहीं, वो कैसे तोले जाएंगे। ऐसे ही एक अहले इल्म की राय ये है कि इंसान के अमाल नामे तोले जाएंगे, और तीसरी राय ये है कि ख़ुद इंसानों को तोला जाएगा। ये तीन किस्म की आरा जो है वो अहले इल्म ने बयान की हैं, और तीनों के लिए हर एक ने अपने अपने जो है वो कुछ दलाइल भी ज़िक्र की हैं। लेकिन इसके बारे में जो है वो इब्ने हजर कहते हैं कि जो राज बात मालूम होती है वो ये है कि इंसान के अमाल तोले जाएंगे। इसके बारे में अबू दाऊद और दीगर कुछ कुतुब में ये रवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत वाले तराजू रखा जाएगा उसमें लोगों की नेकियां भी तोली जाएंगी, बुराइयां भी तोली जाएंगी। जिस आदमी की नेकियों वाला पलड़ा एक ज़र्रे के बराबर भारी हो गया वो शख्स जन्नत में चला जाएगा, और जिसकी बुराइयों वाला पलड़ा जो है वो एक ज़र्रे के बराबर भारी हो गया तो वो जहन्नम में चला जाएगा। तो इससे मालूम ये होता है कि इंसान के जो अमाल हैं वो तोले जाएंगे। बाज़ ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि ये मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अंदाज से वज़न हो, कभी इंसान के अमाल तोले जाएं, कभी उसके अमाल नामे तोले जाएं, और कभी एक आदमी जिसके अमाल तोले जा रहे हैं उसका भी वज़न हो सकता है। बाकायदा इसके बारे में हदीस आती है हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दरख्त से कोई चीज़ लाने के लिए कहा, मिसवाक वगैरह। तो जब ऊपर चढ़ने लगे
उनकी पिंडलियाँ नंगी हुई, पिंडलियाँ बहुत कमज़ोर सी थी, पतली पतली थी। तो सहाबा कराम पिंडलियों को देखकर हंसने लगे, किस कदर बारीक पिंडलियाँ हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अलरिजलु इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्कलु फिल मिज़ानी मिन उहद, कि क़यामत वाले दिन जब मीज़ान में इब्न मसूद की ये पिंडली रखी जाएगी तो ये उहद पहाड़ से ज़्यादा भारी होगी। तो इससे मालूम होता है कि लोगों को ख़ुद भी तोला जाएगा। तो बहरहाल अमाल का तोला जाना ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। और ये जो तराजू होंगे इनमें हर इन लोगों के अमाल के हिसाब से या फिर लोगों की तादाद के हिसाब से अल्लाह ताला ने मीज़ान को जमा इस्तेमाल किया है कि कई तराजू रखे जाएंगे। ये जो तराजू का यहाँ ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है, इमाम बुखारी ने इसके ज़िमन में ये बयान फरमाया, ये जो तराजू है ये किस लिए कि इन आमाल बनी आदम व कौलहुम तूज़न, कि बनी आदम के अमाल तोले जाएंगे और उनका कौल भी तोला जाएगा। हालांकि कौल जो है वो भी इंसान के एक अमल होता है। जैसे कोई शख्स कोई अपने अज़ा से काम करता है, ये भी अमल है कि अच्छा करे या बुरा करे। इसी तरह उसकी ज़बान से जो कलमा निकलता है ये भी एक अमल है। लेकिन इमाम बुखारी ने बाकायदा इसका जिक्र किया। बाद ने कहा है कि ये कौल वाहिद है, असल में ये अक़वाल है। जैसे अमाल जमा है वैसे अक़वाल भी जमा होना चाहिए, इस तरह इनकी आपस में मुनासबत बन जाती है। लेकिन कुछ इल्म कहते हैं नहीं, कौल भी सही है, क्योंकि कौल जो है ये यानी इसकी जमा अक़वाल नहीं है, बल्कि ये कौल जो है ये मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका माना गुफ्तगू का है कि इंसान जो भी बोलता है अपनी ज़बान से, जो वो लफ्ज़ निकालता है, कोई बात करता है, कोई गुफ्तगू करता है, इसका भी अल्लाह के यहाँ मीज़ान में तोल कर वज़न किया जाएगा। इंसान के अमाल का, अमाल जो हैं ये आम है और कौल जो है वो ख़ास है। इमाम बुखारी ने आम के बाद कौल ख़ास किस लिए ज़िक्र किया? इसलिए क्योंकि कौल में, गुफ्तगू में इंसान ज़्यादा बेहतियाती करता है। बेहतियाती होती है कि ज़बान से बातें निकल रही होती हैं, बड़ी बुरी बुरी बातें निकलती हैं, लेकिन उसको अहमियत नहीं दी जाती कि ये भी कोई बुरा अमल है। जैसे हदीस में आपने फरमाया एक शख्स एक कलमा बोलता है, उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वो कलमा उसको जहन्नम तक ले जाता है। इसी तरह कोई अच्छा कलमा कहता है लेकिन वो उसको तो वो महसूस भी नहीं होता, कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वो एक ही कलमा उसको जन्नत की तरफ ले जाता है। इसलिए इमाम बुखारी ने कौल का जिक्र किया कि जैसे अपने अमाल के बारे में जायज़ा लेना चाहिए कि हम ये सोचें कि जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे अमाल अच्छे हैं, नेक हैं या बुरे हैं। इसी तरह अपनी ज़बान से जो गुफ्तगू करते हैं इसका भी जायज़ा लेना चाहिए, कहीं हम बातें ऐसी तो नहीं कर रहे कि जिनसे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है। क़यामत वाले दिन कहीं ये भी हमारे तराजू में रख कर, जो बदियों का तराजू होगा उसमें रख कर इसको तोला जाएगा, जिसके नतीजे में कहीं हम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ न बन जाए। इसलिए इमाम बुखारी ने अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम तूज़न ये फरमाया है। इसके बाद इमाम बुखारी जो है वो अमाल के ज़िक्र करने के बाद आगे इस सिलसिले में जो है वो हदीस ज़िक्र करते हैं। हदीस में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रवायत बयान करते हैं ये कि आपने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी खफीफ़तानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमतान है, दो कलमे, मुराद इससे दो जुमले हैं, कलाम की दो किस्में हैं, इंसान के मुंह के दो बोल हैं। जब कोई आदमी यानी ये बोलता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, महबूब हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। यहाँ रहमान का लफ्ज़ आया है, रहमान का लफ्ज़ मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह की रहमत का मुबालगा बयान करना मकसद है। अल्लाह ताला जो है बड़ा रहीम है, बंदों पर मेहरबान है, अल्लाह की रहमत बड़ी कदीम है। उसके बाद फरमाया कि ज़बान पर बड़े हल्के हैं,
ये दो कलमे जो हैं ये ज़बान पर बड़े हल्के हैं। ये इसलिए भी क्योंकि इनके हरूफ भी थोड़े हैं, अल्फाज थोड़े हैं, लेकिन हैं बड़े उम्दा और ख़ूबसूरत। यानी तरतीब के इस एतबार से बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ज़बान में बड़े हल्के हैं। इसलिए ये ऐसे कलमात हैं कि जिनके अंदर हरूफ शिद्दत बहुत कम है या हरूफ इस्तिला बहुत कम है, क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर जिस कलाम के अंदर हरूफ इस्तिला ज़्यादा होते हैं या हरूफ शिद्दत ज़्यादा होते हैं, उनको ज़बान से बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये कम हो तो ज़बान से अदायगी आसान हो जाती है। तो मकसद यही है कि ये दो कलमे ज़बान से आसानी से अदा हो जाते हैं, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो तीसरा वस्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं सकीलतानी फिल मीज़ानी, लेकिन ये दो कलमे मीज़ान में बड़े भारी होंगे। अल्लाह रब्बुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कलिमतानी हबीबतान ज़िक्र किया। हबीबा ये भी जो है वो एक सिफ़त का सीगा है। हबीबा जो है ये मफ़ूल के माना में है, अल्लाह को बड़े महबूब हैं। लेकिन जो खफीफ़ है ये फ़ाइल के माना में है, मुराद इससे है कि ज़बान पर बड़े हल्के हैं। सकीलतान का मतलब भी ये है कि वो फ़ाइल के माना में है, कि ये मीज़ान में तराजू में इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। जो नेकियों वाला तराजू है उस तराजू को ये भारी कर देंगे। ये तीन सिफ़ात ये बयान की गई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बड़े महबूब हैं, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, आसानी से कहे जा सकते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ जो है इनकी बड़ी क़द्र व कीमत होगी कि मीज़ान को ये भारी कर देंगे। ये तीन जो है वो सिफ़ात पहले बयान कर दी हैं, इसलिए ताकि जो सुनने वाला है उसके दिल में ज़ौक़ पैदा हो जाए कि ये कलमात, जो दो कलमात जिनकी ये सिफ़ात बयान हुई हैं, ये कौन से कलमात हैं, इनको सीखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलमात जो हैं बयान फरमा दिए। फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे, सुबहान का लफ्ज़ पहले ज़िक्र किया है, जिसका माना जो है ये मस्दर है, जिसका माना ये कहने वाला ये अल्लाह ताला की तनज़ीह बयान करता है, अल्लाह ताला को हर ऐब और नक़्स से पाक करार देता है। वो ऐलान कर रहा होता है कि अल्लाह मैं तेरे उन बंदों में शामिल हूँ जो तुझे हर ऐब से, हर नक़्स से, हर कमज़ोरी से तुझे पाक करार देते हैं, तेरी तनज़ीह बयान करते हैं। और इसके साथ इसका एक माना ये भी है, मस्दर होने के एतबार से इसके अंदर ताकीद और ज़ोर भी है। दूसरा इसका माना ये भी किया गया है कि इसकी इजाफ़त क्योंकि अल्लाह की तरफ है, मुराद ये है कि मैं ऐसी तेरी पाकी बयान करता हूँ, तुझे इस तरीके से पाक और मुनज़्ज़ह करार देता हूँ जैसे तेरी ज़ात को लायक है। यानी इसमें किसी और को मैं शरीक नहीं करता, इसलिए तेरे अलावा ऐसा कोई है ही नहीं जिसको हम हर ऐब नक़्स से पाक करार दें। और तीसरी बात ये कि अल्लाह मैं तेरी पाकी इस तरीके से बयान कर रहा हूँ जैसे तूने ख़ुद अपनी पाकी बयान की है। और इसके साथ वाब हमद ही लफ्ज़ बोल दिया। ये वाव जो है इसके बारे में अहले इल्म की एक राय तो ये है कि वाव ये हालिया है, इससे मुराद ये है कि ये तस्बीह कहने वाला ये अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान कर रहा हूँ, तुझे हर ऐब और नक़्स से पाक करार दे रहा हूँ, तो ये मेरा कोई अपना कमाल नहीं बल्कि ये भी तेरा फ़ज़ल है। इसलिए मैं इसके साथ साथ तेरी तारीफ़ भी करता हूँ, तेरी पाकी बयान करता हूँ, और तेरी तरफ से इस पाकी पर तौफ़ीक मिलने की वजह से मैं तेरी हम्द भी करता हूँ। और दूसरा इसका मतलब ये भी किया गया है कि ये वाव आतफ़ा है, यानी आदमी एक ही वक्त में ये दो काम कर रहा है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात भी बयान कर रहा है। सिफ़ात दो किस्म की हैं, एक सिफ़ात जिनको कहते हैं ये सिफ़ात इकरामियाँ हैं, और दूसरी सिफ़ात जिनको कहते हैं ये अदमियाँ हैं, सल्बी हैं। यानी कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जिनसे अल्लाह को पाक करार देना ये ज़रूरी है, और कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जिनके साथ अल्लाह को मुत्तसिफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए इसमें सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कलमात सिखाए हैं इनमें सुबहान से शुरू किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ का ये बुनियादी हिस्सा है
कि हम अल्लाह को पहले हर ऐब से, हर कमज़ोरी से पाक करार दें और फिर उसके बाद अल्लाह की हम जो सिफ़ात हैं, इसबाती सिफ़ात का बयान करें। इसलिए सुभान का ज़िक्र पहले किया और उसके बाद अल्लाह की हम्द का ज़िक्र है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी जो है वो बयान करने के साथ ये वाव जो है ये तालीलिया भी बयान की गई है कि तालीलिया है कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, मैं तेरी पाकी बयान कर रहा हूँ। तो पाकी बयान किस लिए, ये जो तूने मुझे तौफीक दी है, ये मैं तेरी हर ऐब से पाकी बयान करके तेरी सिफ़ात बयान कर रहा हूँ। यानी मतलब ये है कि ये इसलिए क्योंकि अच्छी सिफ़ात के साथ तो मुत्तसिफ़ है और जो कमज़ोरी की सिफ़ात हैं उनसे तो मुनज़्ज़ह और पाक है। इसलिए ये पाकी बयान इसलिए की गई है ताकि तुझसे हर किस्म की कमज़ोरियों को दूर करके उसका कायल होके तेरी सिफ़ात के साथ तुझे मुत्तसिफ़ किया जाए। इसके साथ ही आगे इस कलमे को दोबारा दोहराया गया है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जो सुभान अल्लाहिल अज़ीम बाद में ज़िक्र किया है, इसका तकरार क्यों है? इसके बारे में अहले इल्म कहते हैं ये तकरार इसलिए है क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात बयान करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह की तंज़ीह बयान करने वाले लोग जो हैं वो कम होते हैं। अल्लाह को ऐब से मुनज़्ज़ह करार देने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उसकी हम्द करने वाले ज़्यादा हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग ये तो बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह कदीर है, ये सिफ़ात बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह को जो कमज़ोरियाँ हैं या कमज़ोरी की जो सिफ़ात हैं उनसे मुनज़्ज़ह करार नहीं देते। मिसाल के तौर पर कहते हैं, किसी ने कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है सलातो सलाम अल्लाह के बेटी भी हैं, मरियम जो है उनकी अल्लाह की बीवी हैं। किसी ने अल्लाह की औलाद करार दे दिया, किसी ने अल्लाह की बीवी करार दे दिया, किसी ने अल्लाह के साथ किसी और को खालिक करार दे दिया, किसी ने अल्लाह के साथ किसी और को राज़िक़ करार दे दिया। तो वो जो सिफ़ात अल्लाह के साथ ख़ास हैं उन्होंने वो बंदों के अंदर भी जो है वो बंदों को भी उनके साथ मुत्तसिफ़ कर दिया। इसलिए अल्लाह की सिफ़ात बयान करने वाले लोग तो ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की तंज़ीह करने वाले लोग जो हैं ये कम होते हैं। इसलिए इसका तकरार किया है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़त है लफ्ज़ अल्लाह, ये तो अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसका पहले ज़िक्र किया। बाद में अल्लाह का नाम ये अज़ीम जो है ये सिफ़ाती बयान किया है, ये सिफ़ाती नाम है, लेकिन ये नाम इसके साथ अज़मत वाला अज़ीम इसलिए ज़िक्र किया है क्योंकि अज़ीम लफ्ज़ जो है वो अपने अंदर हर किस्म की सिफ़ात को रखता है। जब आपने अल्लाह को अज़ीम कह दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने इतराफ़ कर लिया कि अल्लाह हर ऐब से पाक भी है और अच्छी सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ भी है। इसलिए इसके अंदर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होगी। दूसरा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस बयान फरमाई है, इसमें एक तरफ जो है वो रहमान का ज़िक्र है। रहमान के ज़िक्र में अल्लाह की रहमत की उम्मीद लग जाती है कि अल्लाह जो है वो बड़ा मेहरबान है, हम जो कुछ करते हैं वो कबूल फरमाएगा, हमें नजात मिल जाएगी, जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लेकिन बाद में इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाहिल अज़ीम ज़िक्र किया कि जैसे आपको अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होना चाहिए, वैसे वैसे ही अल्लाह बड़ा अज़ीम है, उसके अज़ाब से डर के भी रहना चाहिए। यानी इंसान का अक़ीदा ये होना चाहिए कि वो नेक काम करे, बुरे कामों से अपने आप को बचाए, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार भी रहे क्योंकि नेक अमल कर रहा है, और बुरे कामों पर, बुरे आमार पर अल्लाह से डरता भी रहे। इसलिए बाद में सुभान अल्लाहिल अज़ीम ज़िक्र कर दिया है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा एक अज़ीम ज़िक्र है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और इसके साथ इसमें क्योंकि ये भी ज़िक्र है कि इंसान के अमाल क़यामत वाले तोले जाएंगे, इमाम बुखारी ने पहली और आखिरी हदीसों के दरमियान इस तरह मुनासबत बयान कर दी कि जैसे
हर अमल की जो इब्तिदा होती है अल्लाह के यहाँ उसका इतबार होता है, उसकी कबूलियत होती है, वो होती है इखलास नीयत के साथ। लेकिन उसका इंसान क्योंकि शरीयत का पाबंद है तो क़यामत वाले उसके अमाल का नतीजा क्या होगा? वो अल्लाह के यहाँ तोले जाएंगे, अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा, जैसे हम अमाल तोले जाएंगे। इंसान को मुकल्लफ बनाने का नतीजा क्या होगा कि ज़िंदगी के अंदर जो कुछ उसने किया, अच्छा करे या बुरा करे, क़यामत वाले दिन उसके अमाल तोले जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ क्या है? उसकी जज़ा सज़ा है। अगर अच्छे अमाल हैं तो फिर जन्नत में चला जाएगा, बुरे अमाल हैं तो जहन्नम में चला जाएगा। तो ये जो अमाल का तोले जाना है, इससे ज़हर यही लगता है कि इससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं। लेकिन हदीस से जो है, कुरान हदीस के दलाइल से मालूम होता है कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके अमाल नहीं तोले जाएंगे। एक तो काफिर है, ऐसा काफिर कि जिसने कभी कोई नेकी नहीं की, ना वो उसने बुराई भी नहीं की, ना कोई बुराई की है ना नेकी की है। ये ऐसा काफिर है कि इसके लिए मीज़ान कायम नहीं किया जाएगा, कोई तराजू नहीं लगेगा। कुरान कहता है फला नुकीम यौमल क़ियामती वज़ना। और एक किस्म मुसलमानों की ऐसी भी है, उनके लिए भी तराजू कायम नहीं होगा। जैसे हदीस आती है, आपने ये सुनी होगी, मारूफ हदीस है कि आपने फरमाया कि मेरे सामने जो है उम्मतें पेश की गई, लोग पेश किए गए, तो मुझे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है और इनमें 70,000 ऐसे भी लोग हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। इससे मालूम होता है कि ये वो किस्म है जिनका हिसाब नहीं होगा। यानी मोमिनों में से भी एक किस्म वो है जिसका हिसाब नहीं। इस तरह काफिरों में वो लोग, उनका भी हिसाब नहीं होगा। तो बाकी ये दो किस्म के लोग जो हैं ये बनी आदम से मुस्तस्ना हैं कुरान हदीस के दलाइल की वजह से। बाकी सब के लिए जो है वो अल्लाह ताला तराजू कायम करेंगे जिनमें उनके अमाल को तोला जाएगा। तो इमाम बुखारी ने ये इसमें ज़िमरन ये उम्मीद भी अल्लाह से की है कि अल्लाह मैं ये तेरी रज़ा के लिए किताब मैंने लिख दी है, कि उन्होंने बयान किया है कि मैंने ये किताब जो लिखी है अपने और अल्लाह के दरमियान इसको हुज्जत बनाया है, यानी अपनी निजात का ज़रिया बनाया है कि अल्लाह ये किताब मैंने तेरी रज़ा के लिए लिख दी है, तो क़यामत वाले मेरे भी तराजू के अंदर इसको दाखिल कर देना। ये एक उम्मीद भी है इसमें। तो बहरहाल तस्बीह और तहमीद जो है इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में हदीस वारिद हैं। सिर्फ एक हदीस इसके मतलब बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वो ये कि जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िक्र की बड़ी फ़जीलत है। अगर कोई आदमी ज़िक्र करता है मुश्किलात से अल्लाह ताला उसके लिए आसानी में पैदा कर देते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने जिक्र किया फलौला अन काना मिनल मुसब्बिहीन लबिसा फ़ित्नहु इला यौमि युबअसून। वो तस्बीह करते थे, अगर तस्बीह ना करते तो क़यामत तक वो मछली के पेट से ना निकल सकते। इसलिए तस्बीह जो है वो इंसान का बड़ा बड़ा हथियार है, आखिरत की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तबरानी ने अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका बयान किया है। उसके अल्फाज ये हैं कि आपने फरमाया कि एक शख्स ऐसा जो रात को क़याम सही तरह नहीं करता, सुस्ती दिखाता है, काहली दिखाता है, और इसी तरह एक ऐसा शख्स वो कुछ ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता, माल में के अंदर कंजूसी करता है, और तीसरा वो शख्स जिसके अंदर बुज़ली पाई जाती है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए नहीं निकलता। फरमाया कि अगर ये ज़िक्र करता रहे सुभानअल्लाह व बिहम्दिही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इतना सवाब देंगे, इतना अजर देंगे जैसे उसने ओहद पहाड़ की मिसल जो है वो सोना खर्च कर दिया है। इसलिए ये जो तस्बीह है, ज़िक्र है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ बयान किया है, हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो किताब सही बुखारी है इसका भी ख़ास इस्तेमाल करने की, इसको पढ़ने की, पढ़ाने की और इसको रवाज देने की हमें तौफ़ीक़ दे। और इसी तरह मुहद्दिसीन के हालात जैसे आपने सुने हैं, लोगों को तरग़ीब देने का यही ज़रिया है कि उलमा के जो हालात हैं, उनके कारनामे हैं, उनकी जिद्दोजहद है, उनकी करामात हैं, उनकी जो है वो ख़ासकर नेकी तक़वा की ज़िंदगी लोगों के सामने बयान की जाए, क्योंकि इल्म को याद रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसे बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं अगर किसी ने हदीसों को याद रखना हो तो उसका सबसे आसान नुस्खा ये है कि वो हदीसों पर अमल शुरू कर दे। इमाम बुखारी भी इसी पर ही अमल करते थे। जब हदीस सुन लेते और उस वक़्त उनके लिए अमल करना मुमकिन होता तो उसी वक्त अमल शुरू कर देते। जैसे उन्होंने बयान किया है
कि जब से ये हदीस मैंने सुनी है कि गीबत जो है वो इंसान के लिए बड़ी नुकसानदेह है, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी गीबत नहीं की। मुझे उम्मीद है क़यामत वाले गीबत के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे जो है वो कोई सवाल नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।